Hello there. Welcome back to another video of series P for Finding Vulnerabilities. एंड ये सिक्स्थ वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने 5 वीडियो डाला हुआ है। और अगर आप सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हो सो ऑब्वियसली मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज जिस वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में मैंने पहले एक बार वीडियो में डाला था, ठीक है। लेकिन जब हमने ये सीरीज स्टार्ट किया ही हुआ है तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो जो वल्नरेबिलिटी है वो है डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डीएनएस मिस वेट अ मिनट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में ना समझते हैं, ठीक है। तो देखो, डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। सोचो कि डीएनएस क्या होता है। डीएनएस बेसिकली इंटरनेट का फ़ोन बुक होता है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी का नाम डालते हैं, ठीक है। तो फ़ोन बुक में किसका, तो वो क्या आ जाता है, नंबर उसका शो करने लग जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम वेबसाइट पे या फिर इंटरनेट पे बेसिकली किसी भी वेबसाइट का नाम सर्च करें तो वो कहाँ ले जाता है, उसका आईपी या फिर उसका जो आप ये समझ लो कि डीएनएस जो ओरिजिन होती है वहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर देता है। अगर डीएनएस गलत कन्फिग हो जाए, प्रॉपरली सिक्योर ना हो, तो अटैकर उसका फ़ायदा उठा सकता है। किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। पहली चीज़ आती है सब डोमेन टेक ओवर, ठीक है। इसी के अंदर ही आता है जो होता है सब डोमेन टेक ओवर। दूसरी चीज़ आती है जोन ट्रांसफ़र, ठीक है। जोन ट्रांसफ़र, ठीक है। देन थर्ड चीज़ आती है सीनेम डैंगलर। सीनेम सीनेम आपको पता ही होगा सीनेम क्या होता है, ठीक है। सीनेम डैंगलिंग, ठीक है। अब इस तीनों का क्या क्या चीज़, सब डोमेन टेक ओवर आपको पता ही है कि सब डोमेन हम अपने नाम पे रजिस्टर करवा देते हैं। अगर वो सब डोमेन बेसिकली रजिस्टर नहीं, हम अपना कोई एप्लीकेशन या वेब ऐप उस सब डोमेन के नाम पे होस्ट कर देते हैं, ठीक है। जोन ट्रांसफ़र मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना इसका प्रैक्टिकल, एंड समझते हैं आखिर ये चीज़ काम कैसे करती है। चलिए ठीक है, अभी जो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। पहले चीज़ ना क्या होता है, सब डोमेन टेक ओवर, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि सब डोमेन टेक ओवर क्या होता है, वो थोड़ा हम बात कर लेते हैं। बेसिकली सब डोमेन टेक ओवर में क्या होता है, सपोज मान लो एक सब डोमेन है, ठीक है। वो सब डोमेन क्या है कि कहीं लिस्टेड किसी एक्सटर्नल सर्विस पर टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल गिथहब ले लो, या फिर हेरोकू, या फिर कोई सपोज AWS सर्विस, ठीक है। ये कहीं भी एक्सटर्नल सर्विस में टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी चीज़ क्या है ना, सपोज ये टारगेट तो कर रहा है, ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड में अभी भी पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई उसका फाइल या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बेसिकली प्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे वो अटैकर क्या कर सकता है ना, उस सर्विस को दोबारा रजिस्टर करके उस सब डोमेन का कंट्रोल ले सकता है। इसका मतलब वो क्या करेगा, बेसिकली ओनर के सब डोमेन पे अपना खुद का एक वेब ऐप रन करने लग जाएगा। तो ये होता है सब डोमेन टेक ओवर। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कि सब डोमेन टेक ओवर को बेसिकली हम चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या आती है, हम एक कमांड का यूज़ केस करेंगे, दैट इज़ डिग। डिग कमांड मैंने पहले अलग वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो सब डोमेन है उसका सी नेम रिकॉर्ड को थोड़ा चेक करेंगे, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल डिग सी नेम, ठीक है। CNAME सी नेम, एंड मैं यहाँ पे टाइप करूँगा account.web.com, ओके। एंड लेट्स चेक। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमको दिखा दिया कि कौन से सर्वर या फिर कौन से CNN रिकॉर्ड का ये यूज़ कर रहा है। तो ये क्लाउडफ्लेयर सर्विस पे टारगेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो CNN रिकॉर्ड गिथहब, हेरोकू या फिर कोई AWS साइट का दिखा रहा है, ठीक है। गिथहब, हेरोकू, AWS या फिर आप ऐसे समझ लो एज्योर वगैरह हो गया, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ों का दिखा रहा है देन देयर इज़ मोर चांस कि उसमें वल्नरेबिलिटी हो सकता है। आई मीन सब डोमेन टेक ओवर पॉसिबल है। अब इस चीज़ को ना अच्छे से करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, वेबसाइट को ओपन करके देखो। अगर आपको शो हो रहा है कि वेबसाइट ब्राउज़र पे आपको शो हो रहा है कि नो सच एप्लीकेशन, या फिर देयर इजंट ए गिटहब पेज साइट हियर, या फिर आपको ऐसा शो हो रहा है कि द स्पेसिफिक बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे सब डोमेन टारगेटेड है, लेकिन उस सर्वर पे या फिर उस सर्विस के कोई वेब एप्लीकेशन ही प्रोवाइड नहीं किया गया है, या फिर एग्जिस्ट नहीं करता या फिर रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पे सब डोमेन टेक ओवर पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर है, तो ऑलमोस्ट क्लाउड फ्लेयर में चांस बहुत कम ही होता है कि क्लाउड फ्लेयर पे हमें लाइक सब डोमेन टेक ओवर हम कर पाएँ, बट हम चेक कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड नॉट ट्राई, यू शुड ट्राई। ठीक है, तो ये हो गया सब डोमेन टेक ओवर के बारे में बात कर लिया। जो हमारा मेन चीज़ हम बात करने वाले हैं वो आता है जोन ट्रांसफ़र। जोन ट्रांसफ़र, ठीक है, अब वो कैसे होता है उसको थोड़ा समझते हैं। जोन ट्रांसफ़र बेसिकली है क्या ना, बस ऐसा समझ लो कि डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशन पे, लाइक डीएनएस का जो रिकॉर्ड्स है या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल है उसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है, नॉट सिक्योर लेवल पे वो होता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि वो जोन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो सकता है ना, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक ओनर से दूसरे ओनर तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट डज़ वर्क लाइक दैट। ठीक है, तो वो उसी नाम पे आता है, जोन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को करें कैसे और जाने कैसे कि इफ़ जोन ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल विद इन ए सब डोमेन वगैरह। ठीक है, तो उसको करने के लिए सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, दैट इज़ डिग। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एन एस नेम सर्वर रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। ठीक है, यूज़ दिस कमांड्स, नोट डाउन कर लो, डिग एन एस फॉर नेम सर्वर रिकॉर्ड। ठीक है, एंड हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो लाइक सब डोमेन है, ठीक है, उसको हम लेंगे अकाउंट डॉट वेब डॉट। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी हमें यहाँ पे नेम सर्वर दिखा रहा है। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर का 2 नेम सर्वर दिखा रहा है। अब यहाँ पे जोन ट्रांसफर हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक कमांड आता है, दैट इज डिग, सेम डिग ए एक्स एफ आर। ठीक है, ये होता है जोन ट्रांसफर का कमांड। ठीक है, डिग ए एक्स एफ आर। उसके बाद क्या होगा, हमने जो सब डोमेन लिया हुआ है वो हम एंटर करेंगे, दैट इज अकाउंट डॉट वेब डॉट कॉम। फिर एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एट द रेट करेंगे, देन यहाँ से एक एक को कॉपी करके चेक करेंगे। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया, देन हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो ट्रांसफ़र फेल। ठीक है, तो ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सेम कमांड को हम दोबारा ट्राई करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये वाला था सेकेंड वाला, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो जोन ट्रांसफ़र फेल। अब आपको पता कैसे चलेगा जोन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको एक आउटपुट शो करेगा। वो आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, लेट मी शो यू, सॉरी सॉरी, मैं काम करता हूँ, मैं एक फाइल ओपन करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से शो कर सकता है, या फिर आप समझ लो कि कुछ ऐसे शो करेगा। वेट, ठीक है, इस तरीके से कुछ शो करेगा, तो क्या है ना, जोन ट्रांसफ़र पॉसिबल है या फिर हो चुका है, इस तरीके से शो करेगा। बेसिकली उसके इंटरनल आईपीज़ वगैरह को वो एक्सपोज कर देगा। ठीक है, कौन से उसके लाइक कौन से ए सर्वर पे उसका नेम सेट है एंड बाकी सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ों को एक्सपोज कर देगा अगर वो जोन ट्रांसफ़र करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप डायरेक्ट लाइक वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके एज ए वल्नरेबिलिटी आप शोकेस कर सकते हो, जो कि डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशन के वीआरटी के अंदर आता है। ठीक है, एंड वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो या हियर यू कैन सी, जब मैंने यहाँ पे टाइप किया सिर्फ जोन, तो यहाँ पे आ गया सर्वर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, मिसकॉन्फ़िगर डीएनएस, जोन ट्रांसफ़र, P4 वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीआरटी को यूज़ करके आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो, एंड यही वीआरटी यूज़ करना, कोई दूसरा वीआरटी यूज़ करोगे तो फिर वो फिर इनएप्लीकेबल, या फिर उसको फिर भाई उसमें डाल देंगे, लाइक इनवैलिड या इनएप्लीकेबल उसको करके डाल देंगे। ठीक है, तो जोन ट्रांसफ़र प्रॉपरली ये वाला यूज़ करना। ठीक है, जोन ट्रांसफ़र के लिए, एंड यही चीज़ है। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके हो कि किस तरीके से डीएनएस मिसकॉन्फ़िगरेशन वर्क करता है, एंड कैसे हम जोन ट्रांसफ़र चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा उतना एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, बिकॉज मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हुआ है। ठीक है, सो लिटिल बिट मीन्स अपोलॉजीज फॉर दैट।
बट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है एंड आप समझ पाए हो हाउ यू कैन फाइंड दैट बग, ठीक है। एंड जो मैंने आपको पहले बोला था सेम वही चीज़ बोल लूँगा कि जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि लाइक करो तो एंड सब्सक्राइब वगैरह कर दो ताकि सपोर्ट मिलता रहे एंड इस तरीके के कंटेंट मैं लाता रहूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने बोला हुआ है कि 1 के रीच होते 10 गिव अवेज करने वाला हूँ मैं, और ट्राई हैकमी के वाउचर के कूपन वाउचर जो भी है, ठीक है। तो या मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड सभी को शेयर कर दो, आपके दोस्त कलीग जिनको भी आप सिखाना चाहते हो दिखाना चाहते हो, ठीक है, उनको शेयर कर दो। एंड आई होप कि आपको शायद समझ आ गया, लेकिन फिर भी अगर इफ़ एनी टाइप ऑफ डाउट, ठीक है, कोई कमांड वगैरह चाहिए, कमांड के बारे में जानना है, तो फिर कमेंट डाउन करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। कोई भी चीज़ हो जस्ट डीएम में।